ओलंपिक में टीम के खिलाड़ियों को छोड़कर टीवी के डिबेट और सोशल मीडिया में बॉलीवुड की वाहवाही होती रही। डिबेट में खिलाड़ियों को तो छोड़िए, उनके परिजनों को छोड़िए, खेल से जुड़े लोगों को भी छोड़िए, इन सब की जगह बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को बुलाकर उनसे राय ली गई। ट्विटर पर चक दे इंडिया जैसी हिंदू फोबिक और भारत की एकता पर सवाल उठाने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म को भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत का श्रेय दिया जाने लगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पूरा भारत उनके प्रदर्शन से उत्साहित था, लेकिन कुछ चतुर लंपट होते हैं हर जगह, जिन्हें शाहरुख खान में भारतीय कोच और फिल्म में कोचिंग सेंटर दिखता है। इन्हें लगता है कि फिल्में देखकर लोग बेटियों को हॉकी खेलने के लिए भेज देते हैं। हमारी जो कप्तान है रानी रामपाल जी, जिनके नाम पर हमारी बेटियों के नाम होने चाहिए, उनका संघर्ष कभी पढ़िए। रिक्शा चालक पिता और घरों में काम करने वाली माता की पुत्री, एक कमरे में सिमटे घर में जग कर बरसातें काटने वाली बच्ची चक दे इंडिया देखकर प्रोत्साहित नहीं हुई थी। उसने बगल की हॉकी एकेडमी में अन्य लड़कियों को हॉकी खेलते देखा था। वहां से खेलने की जिद पकड़ी। पहनने को कपड़े नहीं थे। कुपोषित बच्ची दिन का आधा लीटर दूध नहीं जुटा पाती थी। पानी मिलाकर सेंटर में ले जाती थी। कोच को उसका समर्पण दिखा, भोजन का ध्यान रखा, हर दिन तैयारी करती रही, एक प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। जिसके घर में टीवी नहीं थी, जहां लाइट ना हो, जहां जीने का संघर्ष ही सर्वोपरि हो, जो दूसरी लड़कियों के खेल से यह आशा बांधती हो कि वह भी ऐसा खेल सकती है, उसके पूरे परिश्रम को हम चंद एजेंडाबाज फिल्म निर्माताओं और भारत से घृणा करने वाले तथाकथित एक्टर्स के नाम कर देते हैं कि फिल्म देखकर उसने प्रेरणा ली होगी। जिन बच्चियों को तुम ऐसे प्रोपेगेंडा से प्रभावित बताते हो ना, उन्होंने शायद टीवी तक ना देखा हो स्टिक पकड़ने से पहले। लड़कियां लड़कियों की प्रेरणा बनती हैं। साइना या सिंधु का एक मेडल लाख लड़कियों की आंखों में सपने को जन्म देता है। सचिन की एक ड्राइव से लाखों युवा प्रेरित होते हैं, जैसे सचिन स्वयं कपिल देव को विश्व कप जीतते देखकर हुए थे। कर्णम मल्लेश्वरी हो, कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स, मैरी कॉम, सरिता देवी हो, लवलीना हो, मीराबाई चानू हो या अन्य लड़कियां या उसी क्षेत्र के अन्य लड़के, वही इनकी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। समाज उन्हें सही परिवेश देता है, राजनीति उन्हें सही प्रोत्साहन देती है, फिल्म उन्हें कुछ भी नहीं देता। ऐसी हिंदी फिल्मों में प्रोपेगेंडा, वामपंथी एजेंडा और भारत विखंडन के सूक्ष्म कथानकों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए वो मनोरंजन हो सकता है, प्रेरणा कभी नहीं। शाहरुख खान जैसे लोगों को उचित उत्तर महिला टीम के कोच से ही मिल जाता है। ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि वो पूर्व कोच हैं और शुभकामनाएं दे रहे थे टीम को। ठीक है, तुम सेलिब्रिटी हो तो शुभकामना देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मीर रंजन नेगी के किरदार को कबीर खान बनाकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा डालकर स्वयं को एक नचनिया हॉकी का कोच समझने लगता है, तो उसे असली कोच का जवाब सही समय पर मिल ही जाता है। स्वयं को कबीर खान और पूर्व कोच कहने वाले शाहरुख को असली कोच शॉर्ट मारिन ने शुभकामनाओं का धन्यवाद देने के बाद नीचे लिखा, रियल कोच। ये तमाचा था शाहरुख जैसे भांडों के चेहरे पर, जो भारत जैसे देश में महिला खेलों की परिस्थितियों और संघर्षों को जिए बगैर पूर्व कोच बनने का बैज पहनना चाहता था। आप कहेंगे कि यह तो शाहरुख ने बस मजाक में कहा था। मजाक तो था ही, लेकिन इसे बेहुदा मजाक कहा जाता है। जरा पता कीजिए कि मोदी सरकार के आने से पहले देश में खेलों को लेकर कितनी गंभीरता थी। पता कीजिए कि खिलाड़ियों के हॉस्टलों में कितना स्टाइपेंड मिला करता था, वो कैसे कमरों में सोते थे, उन्हें किस तरह का भोजन मिलता था। पता कीजिए कि टर्फ वाले मैदान कितने थे। पता कीजिए कि लड़कियों के खेलों को लेकर सरकारों की उदासीनता का स्तर क्या था। इस सरकार ने ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन को अपना लक्ष्य बनाया, ढांचे खड़े किए, हर छोटी बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री और खेल मंत्री द्वारा सराहना मिलती थी। इन सब से मनोबल बढ़ता है कि प्रधानमंत्री भी हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, हम देखे जा रहे हैं, हमें परिश्रम करना है, हमें मेडल लाना है। एक एक मेडल पर पूरा देश झूम उठता है। हमारी उम्मीदें पूरे ओलंपिक में एक मेडल जीतने से कहीं ऊपर कई मेडल जीतने तक पहुंची है। हमारे एथलीट लगातार प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं, वो विश्व स्तरीय बन रहे हैं। अभी तो बस हम आधारशिला रख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें मेडल अवश्य देंगी, क्योंकि उनके सामने भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत का उदाहरण होगा। उन्हें किताबों में पढ़ाया जाएगा, उन्हें उस मैच की रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी कि देखो तुम्हारी बहनों ने क्या कमाल किया था उस दिन। और आप इन सारे संघर्षों को दरकिनार करके भारत के प्रति घृणा भरने वाले किसी एक्टर को उसका श्रेय देना चाहते हैं। थोड़ा चक दे इंडिया के बारे में सुन लीजिए। कबीर खान ना तो कैप्टन था कोई, ना कभी कोच बना। मीर रंजन नेगी ने वो दंश सहा था। जबरन हिंदुओं को मुसलमान से घृणा करने वाला बताया गया, ताकि एक स्टार को हिंदुओं से 72 गुना ज्यादा बड़ा राष्ट्रभक्त दिखाया जा सके। कबीर खान के घर वाले भले ही सरोजनी नगर और संकट मोचन मंदिर में बम फोड़ रहे हो, लेकिन इन्हें हमेशा फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है कि अब्दुल कबाब 2 बेटे मांगकर दोनों को देश पर कुर्बान करने की बातें करता है।
यही एक सटल नैरेटिव का खेल होता है। पहले स्थापित किया गया कि कबीर खान मुस्लिम था, इसलिए उसे गद्दार बोला गया। उसके बाद एक ऐसी टीम दिखाई गई जहां लोगों को सामान्य ज्ञान नहीं था कि कौन किस जगह से आया। जिस झारखंड का मजाक बनाया गया उस फिल्म में, उसने महिला और पुरुष दोनों ही टीमों में इतने खिलाड़ी दिए हैं जिनकी गिनती नहीं है। और तुम क्या एजेंडा ठेल रहे हो? भारतीय टीम में चयनित खिलाड़ी को यह पता नहीं होगा कि झारखंड कहाँ है। वो क्या राहुल गांधी टाइप पैदा होकर सीधे राष्ट्रीय टीम में जगह पा जाते हैं, या फिर उन्होंने पहले स्कूल, फिर कॉलेज, जिला, राज्य, जोनल हॉकी खेली होगी तब वहां तक पहुंचे होंगे। फिर उन्हें नहीं पता होगा कि झारखंड कहाँ है। ये मूर्खता आलिया भट्ट करती है, और तुम्हारी जमात के लोगों को बॉलीवुड में पता नहीं होता कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। याद है या नहीं, फरहान अख्तर से पूछा गया कि क्यों विरोध कर रहे हो, किस बात का विरोध है, तो उसने कहा था कि अगर सब ठीक ही है तो इतने लोग क्यों आए। तो भैया शाहरुख, बकैती तुम लोगों का दाना पानी है। हमारी लड़कियां झारखंड भी जानती हैं और वहां के खिलाड़ियों को भी। वस्तुतः चक दे इंडिया फिल्म में यह दिखाया गया कि हर राज्य की खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी से घृणा करती है, किसी का किसी से पटता नहीं है। दिखाया गया कि फेडरेशन सिर्फ नाश्ता पानी के लिए बना था और उन्हें प्रदर्शन की कोई चिंता थी ही नहीं। वो महिला खिलाड़ियों को हे दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कम पड़ रहा था तो यह दिखाया गया कि भारतीय टीम के कोच लड़कियों का दैहिक शोषण करके कप्तानी देते हैं। इसके बाद जब कबीर खान ने बिंदिया शुक्ला के ट्रैक सूट के चेन को ऊपर करते हुए जो उसे नैतिक शिक्षा दी, वो देखकर आप हंस देंगे। आप सोचिए कि एक मुस्लिम पात्र को आइकॉनिफाई करने, अर्थात आइकॉन बनाने के लिए कितने प्रयास किए गए। उसके लिए एक पूरे धर्म को घृणा करने वाला बताया गया, मुस्लिम को भारतीय एकता की सोचने वाला एकमात्र विचारक बताकर दिखाया गया। उसके चरित्र को साफ दिखाने के लिए एक हिंदू लड़की को कैप्टन बनने के लिए चरित्रहीन और पतिता बनाने की कोशिश की गई। और अंत में तीजा तेरा रंग थमे तो उसका तड़का। अबे काहे का तीजा तेरा रंग? बम फोड़ फोड़ कर आतंक फैलाने वाले, हिंदुओं की बेटियों को खींचकर बलात्कार करने वाले लोग, मौका पाते ही हमला करने वाले, काहे के तीजा रंग बे? भगवा भी हमारा, उजला भी हमारा, और हरा तो हमारे सावन का रंग है भाई। बचपन में पढ़ा नहीं, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। उसका कबीर के खान होने से कोई संबंध नहीं है। पूरा जीवन विक्टिम कार्ड खेलते रहो, बलात्कार करो, बम बनाओ और अंत में मौला मेरे ले ले मेरी जान, ये रो दो। कोई और नहीं मिला था काटने के लिए। आप सोचिए कि जो लोग सबसे ज़्यादा चरित्रहीन हैं, अपने मजहबी जगहों पर बच्चियों के रेप से लेकर बकरी और मुर्गी तक को नहीं छोड़ते, वो बिंदिया रानी की जिप ऊपर करके पाक साफ बने फिर रहे हैं। दोबारा कह रहा हूँ, कभी कभी जेम्स ऑफ बॉलीवुड के ट्वीट पढ़ा कीजिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक एक फ्रेम में हिंदू घृणा कैसे उकेरी जाती है। हिंदी फिल्मों में नाम के चुनाव से लेकर गीत के बोलों तक यही चलता रहता है। इस पूरे लिब्रांडू ब्रीड की हिंदू घृणा का चरम तब दिखा जब एक चंपू ने पीवी सिंधु के पिता के इस बयान पर कि मेडल जीतने पर मोदी जी सिंधु के साथ आइसक्रीम खाएंगे, यह लिखा उसने कि मैं चाहता हूं कि काश वो मेडल नहीं जीतती। हर जगह हर बात में इनकी घृणा की छाप पड़ी हुई है। आप उदाहरण गिनते गिनते थक जाएंगे और ये पैदा होते होते नहीं थकेंगे। वहीं कुछ लोग एक एक गोल पर यह जताना नहीं भूले कि गोल करने वाला किस राज्य का है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बताया कि पुरुष टीम ने ब्रिटेन को हराया तो गोल करने वाले तीनों पंजाब के ही थे। कैप्टन साहब, फिर पंजाब की ही टीम चली जाती वहां पे टोक्यो, भारत की क्यों गई? सेमीफाइनल में टीम हार गई तो अब ये कह दिया जाए कि पंजाब वालों ने नहीं खेला तो हमारे हाथ मेडल नहीं आए। उम्र हो गई है, अंतिम पड़ाव आ गया है, कुछ तो समझदारी की बात कर लो। या सिद्धू से बड़ा नेता बनने की चाहत में कल को ये ना कह देना कि हमारे प्लेट में जो पेस्टिसाइड से उगाए हुए गेहूं का आटा है वो भी पंजाब का ही है। कुल मिलाकर किसी भी वामपंथी को खिलाड़ी या टीम का संघर्ष, परिश्रम, त्याग और राष्ट्र प्रेम नहीं दिखता। उन्हें यह दिखता है कि वो कहाँ की है, उससे पहले क्या कहीं पूजा की है, कहीं मोदी के कहने पर दिया तो नहीं जलाया, उसने खेल पर कौन सी फिल्म बनी है जिसे उसका क्रेडिट दिया जा सके। ऐसा है ध्रुव राठी जी, कंडोम के बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। एक व्यक्ति ने अगर उससे प्रेरणा ले ली होती तो विश्व को एक दुग्गल साहब में छुपे अर्थशास्त्री, वायरोलॉजिस्ट, रक्षा विशेषज्ञ, स्पेस साइंटिस्ट, राजनीतिज्ञ आदि से टिश्यू पेपर पोंछना पड़ जाता।